श्री स्वामी समर्थ। फ्रेंड्स, अभी आप सबको पता है पितृ पक्ष शुरू होने वाला है 17 तारीख से। मैंने कल इसका वीडियो बनाया है और मैंने ये बताया है आप सबको कि जो हमारे श्राद्ध शुरू होते हैं पूनम से होते हैं, पूनम से शुरू होते तो पूनम के दिन 12 बजे के बाद श्राद्ध शुरू हो जाता है। तो पूनम का श्राद्ध गिनती करते 16 श्राद्ध होते हैं अमावस्या तक। तो फ्रेंड्स, हमको 16 श्राद्ध करना पड़ता है कंपलसरी। हमारे जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो कब मृत्यु को प्राप्त होते हैं उस दिन को हमको श्राद्ध करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, जानकारी सुनने से पहले श्री स्वामी समर्थ यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते हुए आप अच्छे हो गए और फ्रेंड अच्छे रहिए, खुश रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। तो फ्रेंड्स, पितृपक्ष में जो गलती हमको नहीं करनी है वो सुन लीजिए। हम जो गलती करते हैं उससे वजह से हमारे जो पितृदेवता होते हैं वो आके वापस चल जाते हैं, वो नाराज़ होते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मैं पूरे 16 दिन की तो जानकारी देने वाली हूँ, लेकिन पहले थोड़ी एक मेन जानकारी सुन लीजिए। अगर समझो ऐसे आपको सबसे पहले क्या जानना जरूरी है वो जान लीजिए। फ्रेंड्स, अगर आप रोज़ दिया करते अपने जो है आप पानी भर के रखते हैं, आजकल तो ऐसे कोई पानी भर के रखता ही नहीं, लेकिन भरना चाहिए। ऐसे हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि हमारे किचन में पानी घड़े में, मिट्टी घड़े में अवश्य होना चाहिए, जिससे हमारे पितृ शांत होते हैं, हमको आशीर्वाद देते हैं। तो पितृपक्ष में ना करें फ्रेंड्स ये गलती। अगर आप ऐसे गलती करेंगे तो पितृ आपके आके भी चल जाएंगे। फ्रेंड्स, क्या नहीं करना है तो फ्रेंड्स, आप बने तब तक अगर आपके घर में ब्राह्मण आया है तो उनको अगर आप जिमाते हैं या खाना खिलाते तो उनके सामने वो समय में आपको मौन रहना है। आप गाली गलौज ना करें और ब्राह्मण का भोजन तब तक कम से कम मौन रहे। और फ्रेंड, जब ब्राह्मण खाना खाते तो आपको ओम नमः भगवते वासुदेव का आप मंत्र जप कर सकते हैं। उसके पश्चात फ्रेंड, आपको रोज़ एक दिया जलाना है, तिल का दिया। आप एक रसोई में जलाइए और एक पीपल के नीचे जलाइए। आप एक शाम को जला सकते हैं, एक सुबह जला सकते हैं। आप देखना आपको कब टाइम मिलता है, इस प्रकार से आपको जलाना है। मतलब आपको सुबह टाइम मिलता है तो आप रसोई में जलाइए, अगर आपको इवनिंग में टाइम मिलता है तो आप पीपल के नीचे कर सकते हैं, या फिर आपको जैसे टाइम मिले इस प्रकार से कर लीजिए। पीपल के नीचे एक करना है, आपको एक करना है अपने रसोई में एक मट्टी के घड़े के पास। इससे क्या होता है, इससे बच्चे तरीके करेंगे और आपके पुरखे होंगे वो नाचेंगे, नृत्य करेंगे, इतने प्रसन्न होंगे कि वो नृत्य करने लगेंगे। पितृलोक में नृत्य करते हैं वो लोग। तो एक सुबह एक शाम को श्राद्ध पक्ष में आपको करना है। और फ्रेंड्स, श्राद्ध को उस जगह में नहीं करना चाहिए, ध्यान सुन लीजिए। जिस जगह में पवित्रता नहीं वहाँ जगह श्राद्ध नहीं करना चाहिए। जहाँ इसमें कहा गया है जहाँ फसल, जिस जमीन फसल नहीं उगती है, वो समझो कोई ज़मीन है वहाँ फसल नहीं उगती, उस जगह में श्राद्ध नहीं करना चाहिए। और जहाँ गांजा भांग उगाया जाता है उस जगह पर भी उनको श्राद्ध पक्ष का जो काम होता है वो नहीं करना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में कसाई, जहाँ कसाई खाना होता है, शराब खाना होता है, वहाँ पे भी हमको श्राद्ध नहीं करना चाहिए। गर्भ में संतान जिस स्त्री ने समाप्त कर दी हो उस वैसे घर में भी आपको श्राद्ध नहीं करना चाहिए, यह पवित्र माना गया है। और जो स्त्री बिना नहाए रसोई बनाती है वही यह भी ऐसे घर में भी श्राद्ध अपवित्र ही माना गया है। वो आप बनाएंगे तो सही फ्रेंड्स, लेकिन वो आपके पितृ तक नहीं पहुंचेंगी। ये मैं नहीं बोल रही फ्रेंड्स, ये जो ग्रंथ में लिखा गया है, ये सब लिखा गया है गरुड़ पुराण में, आप चाहे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बहुत बार बोलते हैं कि मैं तो गया गई, काशी गई, यहाँ गई, वहाँ गया। तो फ्रेंड्स, आप सब जगह जाते हैं, सही है, फिर भी आपके घर में परेशानी है। क्यों है? क्यों तो आपका श्राद्ध लगता नहीं है। क्यों तो आप सही जगह में, सही स्थान में नहीं करते। गलत जगह में करने से श्राद्ध उल्टा आपको पाप ही लगता है। अपने पितृ तो आते नहीं हैं, लेकिन उल्टा वो हमको श्राप देते हैं। क्यों तो हम उनको लगता है कि इसने श्राद्ध नहीं किया, आपने तो किया है लेकिन वो वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो फ्रेंड्स, ट्राई कीजिए कि जगह अच्छी चूज़ कीजिए, वही पी कीजिए और दिल से कीजिए। और फ्रेंड्स, एक बार याद रखिए, आपको जब भी श्राद्ध करना हो, आप चाह कहीं भी करते हो, ये इसका ध्यान अवश्य रखें। आपको क्या परेशानी है, पितृ की परेशानी क्या होती है, मैंने पहले बताए थे आपको, और एक नेक्स्ट में आपको बताऊंगी, शॉर्ट्स में बताऊंगी मैं इसके क्या परिणाम होते हैं। पितृ अगर हमारे नाराज है तो वो क्या तकलीफ देते हैं। आप बोलते होंगे फ्रेंड्स कि मैंने तो इस जन्म में बहुत अच्छे काम किए, मैंने मेरे माता पिता को कुछ भी तकलीफ नहीं दी है, माता पिता मेरे खुश थे। लेकिन ये इस जन्म के लिए है फ्रेंड्स, कल इस जन्म में आपने सब किया है,
लेकिन लास्ट जन्म में अगर आपने अपने लास्ट जन्म में या उसके पहले के जन्म में जो आप जिस घर में आपका विवाह हुआ है उस घर में अगर आपके कोई, जैसे कि आपके ससुर हो या आपकी सास हो, अकाल मृत्यु मर गए हैं, उनका जो आत्मा और भटकती रहती उसका श्राद्ध आपने नहीं किया हो, उनकी आत्मा तृप्त करना बाकी हो, इसलिए उनके श्राप से, या हो सकता है आपके कोई भी रिश्तेदार हो जो इनका श्राद्ध आपने नहीं किया हो, तो उनका श्राप आपको इस जन्म में भोगना पड़ता है फ्रेंड्स। क्योंकि तो परंपरा घर में चली आती है। क्यों तो पितृ का मतलब होता है पिता माँ का मतलब जिनका DNA हमारे में होता है, तो मतलब वो बहुत ज़्यादा ही दादा परदादा ऐसे भी हो सकते हैं। तो आपने एक बार का जन्म का ही ऋण चुका है, लेकिन बाकी जन्म का ऋण बाकी है। तो इसलिए फ्रेंड्स पितृदोष हमको लगता है, इसके उपाय मैं और आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके उपाय तो इसके कारण और लक्षण बताऊँगी फ्रेंड्स। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ। आपको जानकारी अच्छी लगे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। श्री स्वामी समर्थ।